हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। ताली बजाते हुए ताली बजाए सभी। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा। वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय। सूत जी महाराज की जय। चलो भैया माइक सेट कर दीजिए, परेशानी वो खत्म हो जाए एक बार। करवा लीजिए, माइक सेट करवा लो अच्छे से। हल हल कूलर इस तरफ व्यवस्था है। हल छे हल कूलर हल हल हरिओम हरिओम। श्री गणेशाय नमः। कल हम लोगों ने राजा परीक्षित की कथा सुनी थी, जिनको श्राप मिला है 7 दिन में मरने का। 7 दिन में जिसकी मृत्यु हो उसका मोक्ष कैसे होता है, ये प्रश्न चल रहा है सभी 88,000 ऋषियों में। सभी से प्रश्न किया है कि आप तो कुछ नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। क्यों मुझे जीवित रहने का तो कोई है नहीं, क्यों विप्र ने श्राप दिया, उनका व्यर्थ जाना नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे जिंदा भी नहीं रहना। और विप्र ने सबसे बड़ा तो हमारे ऊपर ये कृपा की है कि श्राप देने के बाद मैं 7 दिन तक जीवित रहूंगा। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। कोई इंसान कह ही नहीं सकता कि मैं 7 दिन क्या 7 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल बैठ पाए नहीं बैठ पाए, कोई भरोसा है? फिर भी राजा परीक्षित जी हम अपनी श्रीमती जी से बोल रहे हैं कि मैं ये कह सकता हूं कि मैं 7 दिन के पहले तो नहीं मरूंगा, क्योंकि विप्र ने श्राप दिया है 7 दिन तक मुझे जीना है। तो राजा परीक्षित जी चल पड़े कहाँ पर? गंगा तट। गंगा तट पे जा रहे हैं और हाथ में कुछ भी चीज लेकर के नहीं गए। यदि हम कहीं पर जाते हैं तीर्थ यात्रा पर तो पहले हम सामान खोजते हैं, कोई रह नहीं जाए। कंगा पाउडर ये सब लेकर के चलते हैं। तो राजा परीक्षित जी ने घर से एक लोटा भी नहीं लिया कि गिलास भी ले लें कि पानी कहीं प्यास लगे तो। एक जोड़ी कपड़े भी नहीं लिए। राजा परीक्षित चलते हैं और बस जाकर के गंगा तट पर बैठ जाते हैं। जैसे सबको पता चलता है कि राजा परीक्षित जी को श्राप लगा है 7 दिन मृत्यु का, तो सभी ऋषि जन वहां पर आ जाते हैं।
और ऋषिजन जैसे ही आते हैं, सबसे एक ही प्रश्न चल रहा है कि 7 दिन में मोक्ष कैसे मिलेगा। सभी सनकादिक ऋषि वहां पर बैठ जाते हैं, किसी के पास कुछ है नहीं बताने के लिए। उसी समय सुखदेव जी महाराज की समाधि खुलती है, उनके मन में विचार आता है चलो राजा परीक्षित के पास चलना चाहिए। वहां सीधे चलते हैं, राजा परीक्षित जी के पास आते हैं और क्या है, कहते हैं ना बड़ा कोई संत आएगा और कोई बड़ा नेता आ जाए तो क्या होता है कि उसके पीछे कारें चलती हैं, कई शिष्य चलते हैं। हमारे सुखदेव जी महाराज कैसे हैं, छोटे से संत हैं। उनकी आयु कितनी है, 16 वर्ष। 16 वर्ष की आयु है, नाम से भाई सूत जी महाराज आ गए तो लोगों ने क्या सोचा, बहुत बड़े संत होंगे, बहुत भीड़ होगी। नहीं, भीड़ तो नहीं, उनके पास बच्चे जरूर दौड़ रहे हैं। कैसे भाई, 16 साल का बच्चा है, जब वो जाएगा वो एक सिर्फ लंगोट मात्र में, तो उनके पीछे कुछ भी नहीं, सिर्फ बानर सेना चल रही बच्चों की, चिढ़ाते हुए ए बाबा बाबा, और कोई नहीं। ऐसे हमारे सुखदेव जी महाराज हैं। जैसे ही वहां पर राजा परीक्षित के पास पहुंचते हैं, सभी ऋषि जन खड़े होते हैं और बोलते हैं राजा परीक्षित तुम्हारा तो उद्धार हो गया, स्वयं पानी आपके पास चल के आ गया। क्योंकि लोग बाग कहाँ जाते हैं, कुएं के पास, और कुआं जिसे पास चल के आ जाए मतलब आपके भाग अच्छे हैं, तो आपका तो मोक्ष हो गया। 7 दिन के ये चाहे तो 7 मिनट में आपका मोक्ष करवा सकते हैं, इतना इनमें पावर है। जो बच्चे दौड़ रहे हैं उनने देखा कि यार बहुत बड़े संत हैं, जब राजा जी के पास जा रहे हैं सब संत उन खड़े हो रहे हैं तो मतलब बहुत बड़े पहुंचे संत हैं। वहां से निकल जाते हैं सभी बच्चे और यहाँ पर व्यास जी महाराज, सभी संत उनको मिलकर के स्वागत करते हैं, आसन देते हैं और बस पूछना चालू करते हैं। राजा परीक्षित जी, संत पहले ही मना कर देते हैं इनसे फालतू बात नहीं करना है, क्योंकि संत बड़ाई के भूखे नहीं होते हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज तो ऐसे संत हैं, बड़ाई तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इनके यदि बड़ाई करेंगे तो तुरंत उठ के चल जाएंगे, इसलिए इनकी बड़ाई इनको पसंद नहीं, तो बड़ाई नहीं करना, जो अपना प्रश्न है सीधा करो। तो राजा परीक्षित ने की व्यास जी की पूजन की, सुखदेव जी की पूजन की, इसके बाद सीधा बैठे और प्रश्न कर लिया। क्या है, सीधा सा प्रश्न है कि मेरा मोक्ष कैसे होगा। चाहते तो राजा परीक्षित जी ये पूछ सकते थे कि मेरी मृत्यु कैसे टलेगी, और इतना पावर उनमें है सुखदेव जी में कि वो चाहते तो उनकी मृत्यु टाल सकते थे, परंतु राजा परीक्षित ने कुछ प्रश्न नहीं किया, बस इतना बता दीजिए कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। तो सूत जी महाराज ने जैसे ही सुना गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले आपने अपने लिए नहीं अपितु संसार के लिए प्रश्न किया। संसार को ये दिया है कि कल्याण मेरा अकेला नहीं, विश्व का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि किसी किसी के प्रश्न में एक छुपा रहता है कि अपने लिए पूछ रहा है व्यक्तिगत या दूसरे के लिए। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और पूरे समाज के लिए आपने ये प्रश्न किया है, समाज के उत्थान के लिए किया है। देखो राजा परीक्षित, सतयुग में जब सतयुग आया था तो इसमें क्या उम्र थी इंसान की, मनुष्य की, इंसान की क्या उम्र थी, 1 लाख। 1 लाख वर्ष तक जीवित रहता था। उसके बाद क्या आ गया, सतयुग, इसमें 1 शून्य हट गया, कितनी उस उम्र बची, 10,000। फिर 1 शून्य और हट गया, द्वापर में कितना बचा, 1,000। फिर 1 शून्य और हटा दीजिए, कलयुग आ गया, कलयुग में कितनी उम्र बची है, 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में भी इंसान कोई ही व्यक्ति ही होगा ऐसा, लाखों में एक आधी जो कि 100 वर्ष जीवित रह जाए, नहीं तो 60 में ही निकल जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा खान पान जो है ना सब व्यर्थ है। खान पान अच्छा नहीं है तो टिकोगे कहाँ से। तो इसीलिए खान पान की वजह से हम यहाँ रह नहीं पाते और हमारी बीमारी घेर जाती है, हमें बीमारी लग जाती है। ऐसा हमारा खान पान हो गया है, मरीज छोटे बच्चे को चश्मा लग जाता है। अब इस छोटी सी उम्र में हमने 100 वर्ष की आयु में हमने क्या किया है, 100 वर्ष पूरे जिए नहीं जिए, 50 वर्ष तो हमने सोने में निकाल दिए। सही है ना, रात में हम सो जाते हैं तो 12 घंटा सोने में, 12 घंटा जीने में, 12 घंटा काम में, तो 24 घंटों में से 12 घंटे हमने सोने में से निकाले, तो 50 वर्ष हमारे सोने में निकल गए। हम क्या सोचते हैं हम 100 वर्ष जी गए, नहीं। फिर बचे 50 में से आपने क्या हुआ,
कुछ बाल अवस्था में निकल गए, इसके बाद शादी हो गई, शादी में निकल गए, 25 वर्ष 30 वर्ष तो निकल ही जाते हैं शादी में, आपकी आधी उम्र भी यूं ही गई। हम अपने लिए क्या कर पाए, कुछ कर पाए जिंदगी में? नहीं। कहते हैं कि हमारे उम्र निकलने के बाद इन सोचें कि हम ये काम नहीं कर पाए, तो हमारी सबसे बड़ी मूर्खताई है। हम सोचते हैं बुढ़ापे में ये करेंगे, बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में बद्रीनाथ जाएंगे, 4 धाम करेंगे। बुढ़ापे में कर पाते हैं? जवानी में कर लो ना, बुढ़ापे का क्यों इंतजार करना? क्या पता हम बीच में ही निकल गए। तो सोच करके चलना चाहिए। तो संसार में उम्र सबकी कम है और हम सोचते क्या है पैसे कमाने का। पैसे कमाओ, अच्छी बात है, मतलब अपने लिए भी यत्न करते रहो कि हमें कैसे रहना है। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने इस श्वास की आवन होए न होए। जो श्वास निकल कर चला गया वो वापस तो आएगी नहीं। इसीलिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते गोविंद का सिर्फ भजन करो, क्योंकि ऐसे तो हम बैठ के भजन कर नहीं पाए, टाइम मिलेगा नहीं, पूरे जीवन तो हमें कमाना है। जैसे भी है वैसे आप भजन करो, भगवान को भजो, गोविंद को भजो बस। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। मन को गोविंद के चरणों में लगा लीजिए। ये मन जो बंधन है मुक्ति का कारण होता है। मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो मन को चंचल मत बनाइए, मन को ऐसा बना दीजिए कि हमारे गोविंद के चरणों में समर्पित हो जाए। मंदिर गए, आपने वे ठाकुर जी को फूल चढ़ा दिया। एक राजा थे, उन्होंने पूछा कि भाई हम मंदिर गए, चंचल जो है ना मन, मंदिर गए, किसी ने बोला पंडित जी ने आप फूल चढ़ा दीजिए, मैं फूल चढ़ा दिए। किसी ने बोला जल चढ़ा दिए, मैं चढ़ा दिया। किसी ने बोला 56 प्रकार के आइटम चढ़ा दिए। कहीं मन को चढ़ा दीजिए, मन तो मेरे बस में है नहीं। मन अपना होता है क्या? अपन यहाँ बैठे हैं, घर का इंतजार हो रहा है, घर में क्या चल रहा है, होता है ना। तो मन चंचल है। कहते हैं कलकत्ता ट्रेन से जाएंगे कितना टाइम लगेगा? 2 दिन। फ्लाइट से जाएंगे कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। और हम मन को चाहें तो आधा सेकंड भी नहीं लगेगा और कलकत्ता हम पहुंच जाएंगे। क्यों? मन चंचल है, मन की गति बहुत तेज है। संसार में सबसे गति होती मन की। मन को आप कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो मन चंचल है, मन को स्थिर करें। अर्जुन की यही व्यथा थी गीता में, कृष्ण से यही कह रहे थे कि मन बड़ा चंचल है। अर्जुन कृष्ण जी से कह रहे हैं कि ये मन तो बड़ा चंचल है। आप बैठे हैं यहाँ कथा मन में, आपका घर में, और मन कहाँ चला है? घर में कि प्रॉपर्टी में, यहाँ पर। तो ये मन को बांधने की क्या चीज? मन कैसे बंधे? मन चंचल हो गया तो इसको कैसे हम बांधें? इसको बांध तो सकते नहीं है। तो यहाँ सूजी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित जी से, मन को गोविंद के चरणों में लगा लीजिए, सब बन जाएगा। आचार्य सुखदेव ने कहा राजन, मन को बस में करना है तो सिर्फ 4 बातों का ध्यान रखो। कौन कौन सी? जितासनो जितः श्वासो जिद संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मना संधारयेद् विदा। मन को जीतना है तो सबसे पहले किसको जीतना है? हमें आसन को। आसन, स्थायी बैठने की आदत हमें होना चाहिए। 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, 4 घंटा बैठे, 6 घंटा बैठे, जितासन। हमने यदि आसन को जीत लिया, हम बहुत कुछ जीत गए। आसन जीतना। इसके बाद जितः श्वास, प्राणायाम करें। जब हम प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है? हमारी आयु बढ़ती है। आयु के साथ साथ हम निरोगी होते हैं, हमें कोई रोग नहीं रहता है। तो जितः श्वास, श्वास की भी जीत हो गई। और ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4 बजे उठना चाहिए। इसके बाद भजन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए।
कहते हैं कि 3 प्रकार के स्नान होते हैं। कौन कौन से? देवर्षि स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। हम कौन से स्नान करते हैं, किसी को पता है? अपन कौन से स्नान करते हैं? नहीं पता। तो जो देवर्षि स्नान होते हैं वो कब होते हैं? 4 और 5 के बीच में। मनुष्य स्नान होते हैं वो कब होते हैं? 6 के पहले, सूर्योदय के पहले। और राक्षसी स्नान कब हो गए? क्यों बोलू भैया? हम कौन सा स्नान करते हैं अभी? राक्षसी। तो राक्षस स्नान हम करते हैं, तो ये गलत है। हमें सूर्योदय के पहले उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए, इसके बाद भजन करना चाहिए। तो 3 चीज हमने जीती। पहले क्या था? उठ करके हम क्या बोलते थे? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। पहले हम यही बोलते थे साथ उठ करके, सभी लोग बोलते। नियम होता था, बस बिस्तर से उठेंगे, हाथ थोड़ा सा यूं करेंगे, यूं मुंह में लगाएंगे। तो अब क्या है? प्रभाते कर कप दर्शनम। सबसे पहले हम उठेंगे और हम श्रीमती जी को आज्ञा देंगे, सुनो पहले चाय ला दो, फिर हम यहाँ से उठ करके नीचे। ये सबकी आदत, अधिकतर हमने ये आदत बना चुके हैं, दिमाग में बिठा चुके हैं कि हमें चाय पी के ही बिस्तर छोड़ना है। तो ये आदत हमें मिटाना है। हमें 4 बजे उठना है, 5 बजे उठ जाइए, नहीं उठ सकते, परंतु कप के दर्शन ना करके हाथ के दर्शन पहले कर। कप दर्शनम नहीं, हमें प्रभात एक कर दर्शनम करना है। अब इसमें एक विद्वान प्रेमी शास्त्रज्ञ का संग करते करते उनको सदलक्षण, मतलब हमें जो सत्संग करना चाहिए, अच्छे सज्जनों का सत्संग करना चाहिए। उसमें क्या होगा? हम दारू वाले के साथ जाएंगे तो दारू के लक्षण हमारे अंदर आएंगे, जुआरी के साथ जाएंगे तो उसके लक्षण हमें आएंगे। और सत्संग हम करेंगे संतों का, अच्छे ब्राह्मणों का, संतों का, अच्छे मनुष्यों का, तो क्या होगा? उनके लक्षण हमारे अंदर आएंगे। ये हमें हमेशा करना चाहिए। कहते हैं कि एक राजा थे, उनकी धर्म पत्नी थी मदालसा, सुना होगा। मदालसा नाम की नारी थी। महाभारत में इनके प्रसंग आता है, मदालसा की कथा आती है। बड़ी पवित्र आत्मा है ये। कैसी आत्मा है कि उनकी जितनी भी संतान होती उनको वो समझाती क्या कि बच्चे, आपका संसार में कोई नहीं है, ना मैं हूं, ना पिताजी है, ना कोई है, तुम अकेले आए थे, अकेले जाना है। उनके बच्चे होते उनको यही शिक्षा देती। कोई माँ अभी ये शिक्षा देती नहीं दे पाती, परंतु मदलसा नाम की जो नारी है वो अपने बच्चों को शिक्षा देती हैं कि तुम्हारा संसार में कोई नहीं है, हम लोग भी नहीं है। तो बच्चे 8 साल की उम्र में जाते, इसके बाद सन्यास ग्रहण कर ले, सन्यास ले लेते। ऐसे करते कि उनके 7-6 बच्चे चले गए। जब 7वां बच्चा हुआ तो राजा ने सोचा कि अब मैं बोल दूं, नहीं तो इसके बाद भी बच्चा नहीं रहेगा। तो छोटे बच्चे के लिए उन्होंने सोचा कि देखो देवी, आपने 6 को तो सन्यास ग्रहण करवा दिया है, एक को तो राज के लिए छोड़ दीजिए। कि मैं इसको छोड़ दूंगी, परंतु क्या, कैसे छोड़ूंगी? मेरी भी एक शर्त है, मैं इसको ज्ञान तो नहीं दूंगी, मैं इसके ताबीज में कुछ भर के दे दूंगी। ये ठीक है। बच्चा हुआ, बड़ा हो गया, राजपाट संभालने लगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी जाने लगे। तो बालक ने बोला कि मैं अभी छोटा हूँ, राजकार्य मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। तो उनकी माताजी ने बोल दिया कि आपके गले में ताबीज डला है, जब ज्यादा मन उदास हो तो ताबीज एक बार खोल के देख लेना, पूरा संसार आपको दिखाई देगा। ठीक है, निकल गया। बालक भी राजपाट बढ़िया करता है, पर एक दिन ऐसा है कि उसका मन बहुत उदास हो गया, मन लगा ही नहीं। तो उसने ध्यान आया कि माताजी ने कुछ लिख करके ताबीज में रखा है। उन्होंने खोल करके देख लिया। जैसे ही खोल के देखा तो क्या है उसमें? तुम्हारे संसार में कोई नहीं है, तुम अकेले हो, संसार पे कोई भरोसा नहीं रखना। वैसे उसने देखा तो उसको भी सन्यास ग्रहण हो गया। ये होती है माँ। कल भी हमने माँ की महिमा सुनी थी ना, तो माँ की महिमा यही है। माँ चाहे तो बच्चों को अच्छा बना सकती है और माँ चाहे तो बिगाड़ भी सकती है। ये माँ के हाथ में होता है।
देखो शुरू से बालक किसके पास रहता है, सबसे अधिक विश्वास कहाँ करता है, माता जी का। तो माता जी के हाथ में बागडोर है बच्चों की। माता जी चाहे तो उसको अच्छा बना सकती, संत बना सकती, ब्राह्मण बना सकती, अच्छा, परंतु माता चाहे तो उसको नीचे भी गिरा सकती। इसीलिए माता जी का कर्तव्य जाता होता है। बेटा संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो, मतलब संग ऐसा करो कि आपको अच्छी संगति, अच्छा उपदेश दे, ऐसा हमें संगति करना चाहिए। पाताल में तस्सहि मादमूलम पठन्ति पर्षणि प्रपदे रसातलम। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है, ये सोचकर चिंतन करें हम। राजा परीक्षित जी ने कहा चिंतन को बढ़ाओ, चिंता को मिटाओ। राजर्षि पूछ रहे हैं इसके लिए क्या उपाय है। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं चिंतन को बढ़ाओ, चिंता को मिटा दो। चिंता किस बात की करना, जो बिजनेस चलेगा चलेगा, नहीं चलना तो नहीं चलना, प्रभु की इच्छा है। हम चालू करेंगे, हमारे 17 काम आएंगे, कई मुसीबत भी आती है, उसमें हम चिंता ज्यादा डाल देंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसे बिजनेस की हम चिंता ही क्यों करें, जो होगा सब प्रभु पे छोड़ दें। जैसे हमारे गोलू भैया बैठे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे हैं, बहुत चिंतन करते हैं। चिंतन तो क्या, चिंता ज्यादा करते हैं। तो गोलू भैया की आदत है, बस कुछ भी हुआ गोलू भैया ने लगाया पंडित जी को फोन, एक ही हल है समस्या का। हम गोलू भैया बैठे हैं यहाँ पर इस साइड, उनका एक ही काम है, कुछ भी परेशानी आई जिंदगी में उठा के गुरुजी को फोन लगा दिया, गुरुजी आप जानो मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा। तो कहते हैं गुरुजी का भी एक अधिकार होता है ना शिष्य पर, वो तभी फोन लगाता है उसको सब, जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो। तो ऐसे ही कि हमें संगत अच्छी करना चाहिए। तो उसके बाद श्री सुखदेव जी ने परमात्मा का चिंतन किया, उनका दिव्य स्तवन किया। राजा ने कहा भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं इसको आपने भागवत धर्म कहा है। इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को दिया। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को ये दिया। मुझे बताइए आचार्य सुखदेव जी ने कहा राजन सारी सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था। अस्थवर, जंखमन, अंडस, उद्भुज, स्वदेत, जरायुज, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। केवल क्या था, परब्रह्म। परब्रह्म था। एक बार परब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक हूं, अब मैं अनेक बन जाऊं, एक से ही अनेक बन जाऊं, ऐसा परब्रह्म के अंदर विचार आया। संस्कृत में अब यहाँ देखते हैं जो जल होता है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, नार। जल को नार कहा जाता है संस्कृत की भाषा ही। तो पहले क्या था, चारों तरफ कुछ भी नहीं, जल ही जल भरा है, उसको क्या बोलेंगे, नार। नार, और उसके अंदर आ गए नारायण। नारायण सबसे पहले आए जल के ऊपर, फिर शेष भगवान आए, शेष भगवान के ऊपर विराजमान है भगवान नारायण। उनने सोचा अब मैं अकेला तो आ गया हूँ, पहले तो कुछ भी नहीं था, अब उनने सोचा अब मेरे बाद कौन आएगा, तो उनने नाभि में से ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर दिया। नाभि में से फूल निकला, कमल का फूल है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी आ गए। अब ब्रह्मा जी को 4 सिर दिए, क्यों दिए, कि उनको घूमने की जरूरत नहीं पड़े, चारों तरफ देखेंगे कैसे, तो इसलिए ब्रह्मा जी को 4 मुख दे दिए कि तुम गर्दन नहीं हिलाना, सीधे एक टुक देखते रहो कि व्यास जी क्या बोल रहे हैं, ये हमारा नियम होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखने के लिए 4 मुख उनको दे दिए हैं। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, किसने मुझे उत्पन्न किया है, तो सोचते हैं, तो वहां से आकाशवाणी होती है, क्या, 2 अक्षर की आकाशवाणी हुई, क्या, ता और पा। इसका मतलब क्या हुआ, तप। दोनों को मिला दो तो तप हो जाएगा, तो तप करो। ब्रह्मा जी को आदेश हुआ तप करो, मेरे भी आपको दर्शन हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कमल के, अब यहाँ पर ब्रह्मा जी तप करने लगे, तो तप करके भगवान प्रसन्न हो गए।
विधाता बना दिया, नारायण ने ब्रह्मा जी को विधाता बना दिया। तो ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि भगवान आप मुझे विश्व का विधाता तो बना रहे हैं, पर मुझे यदि घमंड हो गया, अहंकार आ गया तो मैं क्या करूंगा। कहते हैं ना, हमें थोड़ी सी पदवी मिल जाती है, हम अहंकारी बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो भगवान ने कहा मेरा ध्यान कर लेना, मैं हूं ना, बैठा हूं अभी, मेरा ध्यान कर लेना, मैं तुम्हारा अहंकार भी दूर कर दूंगा। तो यहाँ पर यदि ब्रह्मा परमात्मा के विषय में उसको ज्ञान ना हो तो समझ में कुछ नहीं आता। इसीलिए आपकी सत्ता का क्या मैं क्या करूंगा। आपकी सत्ता है ना, बहुत बड़ी है, इसमें नाना प्रकार के मणि रत्न हैं, मुझे तो घमंड हो ही सकता है। तो प्रभु ने कहा मैं हूं। मैं हूं अभी। तो नारायण ने उनको उठा करके 4 श्लोक भागवत के बता दिए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने 4 अक्षरों को लेकर के पूरी सृष्टि, नारायण ने ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि, केवल मैं था सृष्टि को बनाने के बाद भी मैं हूँ, ये भगवान नारायण जी बोल रहे हैं। कहते हैं कि मैं एक हूँ। अपन जो भिन्न भिन्न लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये कितने हैं, एक ही है। सबके अंदर आप देखोगे तो आत्मा तो वही मिलेगी, खून वही है। सिर्फ एक परिवार में 10 लोग होते हैं ना, तो 10 लोग में से भले ही आप नाम कितने भी ले लो, पर घर तो वही कहलाएगा कि इसी घर के हैं सब। पहले हम हुए, फिर हमारे बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, वो तो क्रम चल रहा है ना। ऐसे ही नारायण भगवान बोलते हैं कि मैं हूं, मेरे पूरे रूप है। तो मैं हूं। कहते हैं सोना को यदि आप पहले सोना की हम दिल्ली लेते हैं, उससे रत्न बना देते हैं, तो क्या हो गया, उनके नाम हो गए। उसी को फिर इकट्ठा कर दीजिए, वापस से क्या बन गया, सोना। तो सोना तो एक ही है, नाम तो वही है, उसके रत्न हमने बना दिए नाना प्रकार के, उसके रत्नों के नाम हमने अलग अलग कर दिए। बस यही हुआ है, यही हमारा जीवन है। तो भगवान भी यही बोलते हैं कि मैं हूं और मेरा ही रूप सब है। नारायण थे बने, बाद में भी नारायण ही रहेंगे। और संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई देती है, और जो होने पर भी दिखाई ना दे उसे मेरी माया समझो। मतलब संसार में सब दिख रहा है फिर भी दिख नहीं रहा। यथा महंतम भूतानि भूतेश्व चेष्वनुः प्रतिष्ठन्या प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेषवहम्। कहते हैं जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच तत्व, ये सब दुनिया तत्वों से दुनिया बनती है। कैसे, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रहित यह अधम शरीरा। चींटी भी 5 तत्वों से बनती, जैसा हमारा शरीर 5 तत्वों से बनता है, ऐसे हर जानवर का 5 तत्वों से शरीर बनता है। चाहे वो चींटी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, कुछ भी, चाहे वो अपना ही जीवन क्यों ना हो, 5 प्रकार से बनता है। भगवान ने कहा ये जो मैंने तुम्हें उपदेश दिए हैं इसका नाम है भागवत। मैं आपको जरा और स्पष्ट कर दूं, भागवत का 4 अर्थ हैं। भगवान का जो भागवन, भगवान का हो जाए उसको भागवत कहते हैं। भगवान के नाम, भगवान के जो भक्त हैं उनका नाम भागवत है। भगवान के निवा का नाम भागवत है, भागवत के उपदेश का नाम भागवत है। इस प्रकार से 4 प्रकार से भागवत बताए। भगवान के प्रियजनों का नाम भागवत है, जो भी भक्त हैं उनके। इस भगवान से जो संबंध जोड़ ले वो है भक्त। एक बात और है परीक्षित जी, भगवान जल्दी किसी को मिलते नहीं हैं। राजा बोले भगवान उसी को मिलते हैं। राजा बोले क्यों? परीक्षित भगवान जल्दी किसी को मिलते नहीं। राजा बोले क्यों नहीं मिलते हैं? राजा बोले भगवान उसी को मिलते हैं। राजा बोलते हैं शायद हो सकता हमें इसलिए जल्दी नहीं मिलेंगे, राजा भगवान उसी को मिल सकते हैं जो करोड़ों साल की तपस्या कर ले,
या सब कुछ त्याग दे उसी को भगवान मिलेंगे, या फिर जो जंगल में है उनको मिलेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सुखदेव जी महाराज बताते हैं ऐसा नहीं है। यदि 5 बार नहाने से यदि भगवान मिलते हैं तो भील जो है, भीलों को सब जानते हैं ना, भील लोग तो प्रकट ही वहीं पर होते हैं। कहाँ पर? नदी किनारे, परंतु नहाते नहीं कई वर्षों तक। तो भीलों को यदि भगवान मिल सकते हैं, राम जी मिल सकते हैं, तो जरूरी तो नहीं भगवान किसी के यहाँ नहीं। यहाँ क्यों राजा पूछ रहे हैं कि भगवान किसके पास जाते हैं, किसको मिलते हैं? अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मिलते होंगे, जो उनका भजन करते हैं उनको मिलते होंगे, या 5 बार पूजन पाठ कर रहे हैं उनको मिलते होंगे, क्योंकि दरिद्र के यहाँ तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ बताते हैं सुखदेव जी महाराज कि भगवान ऐसा सोचते ही नहीं है, सबके यहाँ जाते हैं, कोई भी हो। तो भील तो नहाते भी नहीं हो, फिर भी उनके पास गए। राम जी ने उनको सबसे पहले दर्शन दिए, गंगा पार उन्हीं से उतरवाए। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, किसी वस्तु के भूखे नहीं होते हैं। अस हमारे प्रभु बड़ सेविकाई, लेहि न बासन बसन चुराई। भगवान का यह नहीं देखते कि आप कितने बार स्नान कर रहे हैं, कितनी बार हमें भोग लगा रहे हैं और आपकी कितनी उम्र है, ये भगवान नहीं देखते हैं। भगवान तो हर किसी को मिल सकते हैं। भगवान उम्र नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष की, उनको ही भगवान मिल गए। जाति नहीं देखते हैं, भीलों को मिल गए। भोजन भी नहीं देखते हैं, विदुर जी के यहाँ छिलके ही खा बैठे। सही है ना? सबरी ने क्या किया? झूठे फल करके बेर खिला दिए भगवान को, प्रेम से खा गए। ये नहीं देखा झूठे हैं, क्या देखना, प्रेम के भूखे से। भगवान तो उसको मिलते हैं जो पढ़ा लिखा होगा। यहाँ परीक्षित जी बड़े उससे नहीं कि यहाँ उसको भी नहीं मिलते हैं। भाई गजेंद्र को कौन जानता है? गजेंद्र कौन सा पढ़ा लिखा था? हाथी था ना, उसको भगवान कैसे मिल गए? उसने तो कुछ भजन भी नहीं किया। तो भगवान ये नहीं देखते हैं, सिर्फ मन देखते हैं कि आपका मन कैसा है। आप मन से पुकारे तो सही, भगवान आपके चरणों पास आ जाएंगे। और यदि अच्छा भक्त भी मिल गए तो उसके चरणों को में भी भगवान आ जाता है। यह हकीकत है। सुदामा इनके प्रत्यक्ष प्रमाण है। परम भक्त है सुदामा जी। तो परीक्षित जी बोले, कैसे भगवान, मुझे विस्तार से बताइए। भगवान विदुर जी के यहाँ चले गए हैं। विदुर जी कौन है? दासी पुत्र हैं विदुर जी। महाभारत में विदुर जी का नाम तो सुना है। विदुर जी दासी पुत्र है। दुर्योधन के यहाँ उन्होंने भोजन नहीं किया और विदुर जी के यहाँ जाकर के भोजन कर लिया। तो राजा परीक्षित जी बोलते हैं, ये बात कुछ विस्तार से बताइए, संक्षिप्त में क्यों बताते जा रहे हैं? यदा तुराज सस्वतन तन साधुनः पुष्यन् धर्मेण विनष्टि दृष्टिः। राजन पांडवों के साथ कौरव जी का अन्याय कर रहे थे। कौरव पांडवों का युद्ध आपने सुना होगा। तो कौरव पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं। लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था। तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के समान विदुर जी सामने आकर के बैठे हैं। और विदुर जी कौन है? उस समय मंत्री हैं। विदुर जी आकर के बैठते हैं और राजा को समझाते हैं कि आपका जो पुत्र है ये अनिष्ट कर रहा है। कहते हैं कि जो अनिष्ट करे, हमारे कुल को जो बिगाड़े, उसको दूर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुल यदि हमारा सुरक्षित रखना है तो कुल द्रोही को अलग कर दो, एक को, पूरा कुल तो सुरक्षित रहेगा। कैसे? हमारे पूरे देश को बचाना है, एक गांव से तकलीफ पूरे देश को है तो गांव को मिटा दीजिए, ये शास्त्र कहते हैं। यदि एक गांव से किसी का भला हो रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। इसलिए राजन मंत्री जी समझाते हैं क्या कि आपका पुत्र बड़ा क्रोध करता है, पांडवों को मारने का षड्यंत्र कर रहा है। दुर्योधन पीछे खड़ा खड़ा सुन रहा था कि मेरे ही खिलाफ मेरे मंत्री चल रहे हैं। यहाँ विदुर बड़े अच्छे से समझाते हैं कि दुर्योधन कौन है? कलंक, अपने
यहाँ कलंक पैदा हुआ है, ये आपके परिवार को विनाश के कगार पर ले जाकर के ही छोड़ेगा, तभी ये मानेगा। और आपके साले जी जो है शकुनी जी, ये भी आपकी बुद्धि को विकृति बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं आपकी बुद्धि को। जो ये कहते हैं वो ये आप सुनते हैं, क्यों? क्योंकि आप देख तो सकते नहीं, पहले आपकी आंख नहीं है, और जो कुछ बची है वो आपके साले साहब जी ने और दुर्योधन ने बिगाड़ दी, तो आप कुछ देखने ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ विदुर जी उनको समझाते हैं। दुर्योधन के महल में प्रवेश किया और क्या बोलते हैं विदुर जी से, क्यों दासी पुत्र तुम मेरे ही खिलाफ चल रहे हो, मेरे ही राजमहल में खाते हो, यहाँ रहते हो, यहाँ से सैलरी लेते हो। पहले सैलरी तो हर कोई लेता ना, यहीं पर रहोगे और यहीं की आप बदनामी कर रहे हो मेरे ही घर की, ऐसा क्यों? भड़क गए और वहां से उन्हें निकाल दिया कि जाओ आप यहाँ हम नहीं रह सकते हो। महात्मा विदुर जी ने कहा, बेटा तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई तात्पर्य नहीं है, मेरा कोई भाव नहीं है, मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था। यदि तुमको बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। विदुर जी क्षमा मांग के चले गए। विदुर जी ने अपने मंत्री पद को त्याग दिया, परमात्मा के चरणों में जिनकी अनन्य श्रद्धा हो, अपनी पत्नी को लेकर विदुर जी वन में चले गए और कदली के वन में एक सुंदर पर्णकुटी में जाकर के रहने लगे। पत्नी के साथ उस पर्णकुटी में वास करते हैं और भजन क्या करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से भजन करते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय 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 मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओ वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा रानी सरकार की। इस प्रकार से भजन करते हुए पर्णकुटी में वास कर रहे हैं विदुर जी, और इस मंत्र का जाप करते करते, लेकिन आज विदुर जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, अपनी कुटी में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? उनकी पत्नी जी पूछती हैं कि 12 वर्षों से जिन्होंने अन्न नहीं खाया, विदुर जी ने 12 वर्ष तक अन्न सेवन नहीं किया, अन्न का सेवन किया ही नहीं, फलाहार लेकर के, फल लेकर के जीवित 12 साल से फल ले रहे हैं। अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सुनती हो जी, हस्तिनापुर में आज भगवान पधार रहे हैं, भगवान हस्तिनापुर में आ रहे हैं संदेश लेकर के। संदेश कौन सा है? हस्तिनापुर आ रहे हैं, कितनी सजावट हो रही है। विदुरानी पूछती है, आपको कैसे पता? कि मैं अभी घूमने गया था, मुझे पता है सजावट हो रही है, तो वासुदेव यहाँ पर पधार रहे हैं, कृष्ण मेरे कन्हैया यहाँ पर पधार रहे हैं, द्वारिका नाथ आ रहे हैं, भक्त है ना।
कई प्रकार के नाम लेकर के पुकारते हैं। विदुर रानी बोली, क्यों? क्योंकि आज मेरे करैया द्वारकाजी रथ यात्रा आने वाली है, इसलिए नगर सज रहा है। मेरे द्वारिका नाथ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आज रथ यात्रा में आ रहे हैं। मेरे प्रभु शांति दूत बन करके आ रहे हैं। शांति दूत मतलब कहीं युद्ध होता है ना, एक दूत को पहुंचाते हैं कि युद्ध जहां तक हो विराम ले, झगड़ा ना हो, इसके लिए दूत पहले शांति दूत पहुंचाते थे। शांति दूत का वही शांति करवा के आओ, एक बार नहीं मानते हैं तो फिर सोचेंगे। तो यहाँ स्वयं भगवान आते हैं शांति दूत बन करके। विदुर जी बड़े खुश हो रहे हैं। विदुर रानी गदगद हो गई कि आज प्रभु आ रहे हैं। बोली, तो आनंद की बात तो है, हमारे नगर में आज द्वारिका नाथ पधार रहे हैं। परंतु विदुर रानी जी क्या बोलती कि अब तो अपना मंत्री पद तो रहा नहीं, तो हम भगवान से मिलेंगे कैसे? इतनी भीड़ होगी ना तो कैसे मिलेंगे हम? कोई बात नहीं ना, हम नहीं मिल सकते तो क्या हुआ, भगवान तो हमको देखेंगे ना भीड़ में। भाई हम किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, भाई ना हमारी नजर ना देख, हम नहीं मिल पाते उनसे, तो उनकी नजर तो थोड़ी बहुत तो पड़ेगी, इसलिए अपन चलते हैं भीड़ में। विदुर रानी गदगद होकर बोले, देवी मन को छोटा मत करो, कृष्ण को हमें नहीं देख पाए, कृष्ण को यदि हम नहीं देख पाए तो क्या होगा, वो तो हमको देख ही लेंगे, इसलिए अपन चले। एक नजर भी उनकी यदि हमारे ऊपर पड़ गई तो हम समझेंगे हमारा जीवन धन्य हो गया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में कपट पूर्ण मैत्री का परिचय देने की दी है। क्यों? सजावट करवाएंगे तो सामने वाला वैसे ही खुश हो जाएगा, मेरे सम्मान में के लिए इतनी सजावट की गई। तो ये कपट है दुर्योधन की मत, इसलिए उसने पूरी सजावट करवाई है। जगह जगह तोरण द्वार बनाए हैं, अपने महलों की अटारियों पर नर नारियों को बिठा दिया है फूलों की वृष्टि करने के लिए। भीड़ में सबसे पीछे कौन खड़े हैं? विदुर जी और विदुर रानी। दीवार से सिर लगाए हैं। प्रभु ने बरसाने वाले फूल जो है फूलों को नहीं देखा, भगवान के ऊपर फूल बरस रहे हैं, उनने वो नहीं देखा कि मेरे ऊपर फूल बरस रहे हैं, उनकी नजर ढूंढ रही है अपने भक्त को। विदुर जी साइड में खड़े हैं, पूरी भीड़ के पीछे खड़े हैं और भगवान की नजर चारों ओर घूम रही है। भगवान तो अपने रथ पर बैठे चारों नजर देख रहे हैं, और जैसे ही विदुर जी के ऊपर नजर पड़ी, विदुर जी बड़े गदगद हो गए। देखो विदुर रानी जी, मेरे भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान हमें देख रहे हैं, हमारे कितने बड़े सौभाग्य, इतनी भीड़ के अंदर भी वो मुझे टकटकी लगा करके देख रहे हैं। ये भक्त की है, भगवान कभी खाली हाथ भक्त को नहीं छोड़ते। ये भक्ति थी उनके अंदर, इसलिए उन्होंने देखा कि मेरे विदुर और विदुर रानी खड़े हैं, तो सबसे पहले उन पर नजर। भगवान ने विदुर जी को देखा और देखते देखते इशारा कर दिया कि तुम जाओ घर, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे घर आ रहा हूं। ऐसा भगवान मानव प्रभु ने इशारा कर दिया। दुर्योधन ने देखा, देख रहे हैं हम तो इनका स्वागत बड़े धूमधाम से कर रहे हैं, इनकी नजर पता नहीं किसको ढूंढने जा रही है। भगवान तो उसी को देखे ना जो बिना कपट के खड़ा हो। विदुर जी का आगमन अपमान हो चुका है, इसलिए विदुर जी सभा में नहीं जा सकते हैं, जनता के पीछे बैठे हुए हैं। और यहाँ दुर्योधन को भगवान समझा रहे हैं कि जो तुम युद्ध की घोषणा कर चुके हो, इसको नहीं करो तो अच्छा है, जहां तक हो सके युद्ध को विराम दे दो, युद्ध नहीं करें। जो भी आपके पास है, भले ही आप राजमहल नहीं देते हो, 5 पांडवों को थोड़ा सा नगर ही दे दो, एक राज्य दे दो, राज नहीं दे सकते छोटे छोटे 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन ने तुरंत बोल दिया, दुर्यो सूचितं ग्रम नैव दस्यामि विना युद्धेन केशवः। मतलब बिना युद्ध के तुम इनको एक सुई की नुक के बराबर भी इनको जमीन नहीं देने वाला हूं। आप जाकर के कह दीजिए केशव, और आप किसके दूत बन करके आए हैं? मैं यहाँ युद्ध की घोषणा कर चुका हूं, युद्ध के बिना तुम उनको जमीन नहीं देने वाला, आप कुछ भी कर लीजिए। तो कन्हैया क्या बोलते हैं, तुमने युद्ध कभी सुना है? युद्ध कभी देखा है? युद्ध में क्या होता है?
युद्ध का मतलब है क्या? तुमने नाना नानी की कभी कहानियों में सुना होगा, उसमें भी नहीं सुना है तो एक बार मैं सुना देता हूँ। युद्ध में कई स्त्रियां हैं, विधवाएं हो जाती हैं। अपन देखते हैं ना, बॉर्डर पे यदि युद्ध हो जाए तो क्या होता है। जो बच्चे हैं, कई बच्चों की माँ विधवाएं हो जाती हैं, सुहाग उजड़ जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, नगर चौपट हो जाता है। और तो और ठीक है, जहां वो युद्ध होगा ना, वहां आप जा करके देखें तो लाशों के ढेर लगे रहते हैं। जहां भी भूमि दिख रही है आपको, हरियाली दिख रही, वहां आपको क्या दिखेगा? खून से लथपथ चीजें, लाशें। ऐसे युद्ध को आप करना चाहते हैं, पहले आप सोच लीजिए। और पहली बात तो तुम क्या है, सुख जमीन नहीं देने वाले। पहली बात तो शांति दूत से बात कैसे की जाती ये भी तुझे मालूम नहीं है कि शांति दूत से बात कैसे की जाती है। शांति दूत से बात बिल्कुल शांति पूर्वक की जाती है, उससे लड़ाई झगड़े की बात नहीं, अकड़बाजी नहीं होती है। तो यहाँ दुर्योधन को बड़े अच्छे से समझाते हैं भगवान कि पहले अपना ये तुम गलती करते हुए छोड़ो, इसके बाद मुझसे बात करो। तो यहाँ धृतराष्ट्र जी उनके हाथ दबा देते हैं कि मूर्ख है तू, शांति दूत बनकर के भगवान स्वयं पधारे हैं यहाँ पर और तू उससे ऐसी बात कर रहा है। नहीं नहीं, क्षमा मांगो। तो दुर्योधन भी बड़े उससे बोलता है, प्रभु मैं तो ऐसे ही हूँ, शुरू से बड़े आदमी का बेटा रहा हूँ ना, तो बोलने के ढंग नहीं। ये दुर्योधन बोल रहे कि प्रभु मैं तो शुरू से बड़े घर का बेटा हूँ ना, शुरू से माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों तो अंधे हैं, पिताजी पहले ही अंधे और माँ ने पट्टी बांधी, तो सिखाएगा कौन? इसीलिए मैं तो शुरू से ऐसे ही रहा हूँ। जो भी मुझसे गलती हुई क्षमा करें। और मेरी माँ ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बना के रखे हैं, तो कृपया अपन ये बात तो बाद में चलती रहेगी, जाकर के भोजन करें। प्रभु बोलते हैं, नहीं, मुझे भूख नहीं है ना, मैं भोजन तो कर नहीं सकता हूँ आपके यहाँ। क्यों? क्यों कहते हैं कि खाने वाले की इच्छा भी तो होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं भोजन दो हिसाब से होता है। क्या? या तो खाने वाले को भूख हो या फिर खिलाने वाले का मन हो। तो ना तो तुम्हारा मन है खिलाने का, ना मुझे भूख है। बात यहीं पर खत्म हो जाती है। और कई दूसरी बात यह है कि आज तो हमने निमंत्रण पहले ही हमारा हो चुका है। दुर्योधन बोलता कहाँ पर? सीधे तो आप द्वारिका से यहीं पर चले आ रहे हैं, तो आपका निमंत्रण कहाँ हो गया? कि विदुर जी के घर। विदुर जी आपको निमंत्रण देने कहाँ आ गए? कि उनका पत्र गया था मेरे यहाँ। विदुर जी पीछे बैठे हैं, सोच रहे हैं, नहीं मैंने कब निमंत्रण दे दिया, ना तो मैंने पत्र पहुंचाया, फिर भी भगवान कह रहे हैं उनके यहाँ निमंत्रण है। विदुर जी तुरंत भागे घर। अरे इसका कोई भरोसा नहीं, छलिया है, कभी भी आ जाएगा मेरे घर। तो तुरंत वहां से उठकर सभा में से चले जाते हैं और घर जाके विदुरानी जी से कहते हैं कि गोविंद ने कहा है कि घर आएगा खाने के लिए, तो पक्का आएगा। गोविंद ने कहा तो झूठ तो बोल नहीं सकता। और अपने घर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि कहीं बैठाने के तक। विदुरानी भी अपने काम में लग गई कि मेरा गोविंद आ रहा है, मेरा कृष्णा आ रहा है। और विदुर जी गए कि मैं जाता हूँ बाजार से कुछ लेकर के आता हूँ। भाई अपने घर में कुछ है नहीं, अपन तो ठीक है जैसे जैसे चला लेते हैं, तो उनको तो बिठा के खिलाना है ना। विदुर जी जाते हैं घर। अब यहाँ पर जैसे उन्होंने बोला है कि मैं विदुर जी के घर जाऊंगा, उनके यहाँ निमंत्रण है, तो वहां से वो इशारा भी कर देते, फिर वो मैंने कब तुम्हें निमंत्रण दिया है? तो भगवान इशारा करते हैं, तुम चुपचाप बैठे रहो, तुम तो कुछ बोलना ही नहीं यहाँ पर। विदुर जी चुपचाप बैठे, कुछ नहीं बोले। ठीक है, जो इच्छा। विदुर जी तुरंत चले गए, तो उन्होंने इशारा किया तुम तो जाओ यहाँ से, देखेंगे बाद। विदुर जी अपनी तैयारी में लग गए हैं। तो दुर्योधन अकड़ के खड़ा हो गया कि मैं भी तो देखूं भाई, विदुर जी तो यहाँ से मैंने वैसे ही विदा कर दिया, भगा दिया, उनके पास तो धन है नहीं है, तो तुम्हारा निमंत्रण कैसे करते? मैं भी देखूं, यहाँ 56 प्रकार का भोग आप छोड़ के वहां क्या खाते हैं? उनके घर में तो स्वयं के खाने के लाले पड़ रहे, तुमको क्या खिलाएंगे? सोच रहती है ना बड़े आदमी की छोटी, क्या छोटे आदमी क्या क्या खाएगा इंसान? छोटे आदमी क्या भोजन नहीं देखा जाता है, प्रेम देखा जाता है। वो कैसे खिला रहा है, उसने कैसे बुलाया। देखो हमारे तो, हम तो दूर से आए, विप मंडली बड़ी खुश है, संगीत वाले भैया ही बड़े खुश हैं, भोजन बड़े प्रेम से होते हैं यहाँ।
और वो भी कहाँ, यादव जी के, है ना। बड़ा प्रसन्न है सभी लोग, भोजन बड़े प्रेम से कराते हैं। तो इसलिए भोजन प्रेम से हो जाए तो फिर तो बात ही निराली। रात तो फिर क्या था, बाटी माटी खिला दी, बाटी खिलाई, बढ़िया सब चकाचक बैठे हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही है कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। दुर्योधन ने सोचा, क्या बोलते हो कन्हैया, मैं भी तो देखूं कि क्या खिलाते हैं विदुर जी। मेरे प्रभु ने भक्त के घर जाते हैं तो चरण पादुका उतार देते हैं, मतलब भगवान जब किसी भक्त के यहाँ जाते हैं, ये नियम है। देखो हम मंदिर जाते हैं तो क्या चरण पादुका कहाँ उतारते हैं, बाहर, मंदिर के बाहर। ऐसे ही भगवान यदि किसी भक्त के यहाँ पहुंच जाए तो वो भी अपनी चरण पादुका वहीं पर उतार देते हैं बाहर। क्यों, ये भक्त का घर है मेरे। और हम तो आजकल तो ऐसे हो गए हैं लोग कि मंदिर में भी जूता पहन के चले जाते हैं, कई जगह देखने में आता है ऐसे, नहीं मानते हैं, बिल्कुल भगवान के सामने जाके जूता उतार दें, साइड में भी नहीं उतार सकते, तो जूता नहीं। तो ऐसे है प्रभु कि नंगे पैर चले गए हैं विदुर जी के घर। विदुर जी तो बेचारे बाजार में है, विदुरानी स्नान कर रही है, प्रभु द्वार पर जाकर के क्या खड़े हो गए, खटखटा रहे हैं कि मैया गेट तो खोलिए। विदुरानी स्नान कर रही हैं, कन्हैया मेरे बाहर खड़े होकर के आवाज लगा रहे, हे मैया, मैया भूख लगी है बहुत जोर से, गेट खोलिए। आवाज देते हैं, विदुरानी सुनती हैं, तो जैसे कपड़े हैं नहा रही हैं, उन्हें ये भी ध्यान नहीं है कि मैं कैसी हूँ। जैसे नहा रही वैसी भागी, जैसे उसने सुना कन्हैया आ गए, तो जैसी है वैसी नहाने में से निकल के दौड़ पड़ी, उन्हें होश ही नहीं मेरे कपड़े कहाँ गए। ये भक्त का व्यवहार, भक्त ऐसे ही होते हैं भगवान। विदुरानी तुरंत भागी हैं और भाग करके बस गोविंद को लिए जा रही हैं, कहाँ बिठाऊं कहाँ बिठाऊं, जगह ढूंढ रही कि छोटा सा रूम है ना, छोटा सा घर है, जगह ही नहीं है स्वयं के बैठने की, कहाँ बिठाऊं। ढूंढने लगी आसन, आसन नहीं मिली तो चौकी लेकर के ढूंढ पड़ी, चौकी पे बैठिए मेरे कन्हैया, इस पे विराजमान हो गई। चौकी भी कैसी रख दी उन्होंने, उल्टी। कन्हैया ने भी नहीं देखा, ठीक है उल्टी है तो क्या है, भक्त ने रखी उल्टी चौकी पे, भगवान बैठ गए। ये प्रेम है, उन्हें भी होश नहीं भगवान को, क्यों, गदगद हो गए वो भी देखकर, ये भक्त है। अब कन्हैया कहते हैं मुझे भूख लगी मैया, मैंने सुबह से भोजन नहीं करे, सुबह से निकला हूँ भोजन नहीं हुए, अब जो भी है। तो विदुरानी कहती है कन्हैया थोड़ा रुको, तुम्हारे बाबा जो है ना विदुर जी, वो गए हैं अभी, फल लेकर के आते हैं, मक्खन लेकर के आ रहे होंगे, तुम विराजमान होइएगा, उनका अच्छा भोजन कराएंगे। मैया जब वो लाएंगे तब अपन वो खा लेंगे, अभी तो कुछ दे दीजिए, अभी तो बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है मैं ढूंढती हूँ, फल ढूंढने लगी, घर में कुछ तो है नहीं, बाहर गई, झाड़ में फल लगे थे, वहां फल लेकर के आ गई और बस छील करके दे रही है। भगवान बैठे हैं, विदुरानी खिला रही हैं, क्या खिला रही हैं पता है ना सब, भगवान को खिला भी रही हैं तो क्या खिला रही, छिलके। और प्रभु से पूछ रही हैं अच्छे तो हैं, मीठे तो हैं प्रभु, कन्हैया मीठे तो है ना। कन्हैया भी बड़े उससे बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल चकाचक शक्कर जैसे मीठे। खा रहे हैं फल की जगह छिलके और कह रहे हैं चकाचक। एक खाए, दो खाए, तीन खाए, गिनती के उनने गिनते गिनते 40 छिलके भगवान ने खा लिए विदुरानी के हाथ से, केले के 40 छिलके खा लिए। और कहे जा रहा है वाह भैया बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत भूख लग रही थी, 40 छिलके खा लिए। विदुर जी तुरंत आते हैं कि मेरा कन्हैया आने वाला है, और आकर के फल फूल लेकर के आए ना, मक्खन मिश्री लेकर के आए, आकर के बोलते हैं विदुरानी सुनती हो, मेरा गोविंद आ रहा है, मेरा कन्हैया आ रहा है। अरे कि आ नहीं रहा, आ गया अंदर, अंदर गोविंद बैठा हुआ है। ओह मैं तो कुछ ला ही नहीं, इतना लेट हो गया। विदुर जी तुरंत अंदर जाते हैं और क्या देखते हैं कि कन्हैया तो बिल्कुल उल्टे पटिए पे बैठे हैं और मस्त
छिलके खाए जा रहे हैं। मतलब फल का उनको आभास ही नहीं कि फल खाएं कि छिलके खाएं। विदुर जी बड़े उससे बोलते हैं, अरे अरे, तो यहाँ पर क्या है, प्रेम के भूखे हैं भगवान, प्रेम से आप कुछ भी खिला दीजिए। प्रेम के भूखे भगवान होते हैं, कुछ भी आप खिला सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। विदुर जी का अच्छा भजन। यही हरि भक्त कहते हैं, को यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, सब करते न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया करते हैं निमंत्रण नभ दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नभ दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग का लगाने, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सत ग्रंथ गाते हैं। मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर। और कहा है, द्रौपदी की दशा पर, हाँ द्रौपदी की दशा पर द्वारका पे गोले आते, यही हरि भक्त कहते, यही सब ग्रंथ गाते। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर वो दयाल मेरी जाते, न जाने कौन से गुण पर दयाल मेरी जाते। कहा है कि मेरे प्रभु न रोए मन गमन में, श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए मन गमन
तो जानते हैं कि भगवान श्री राम जब वनवास हुआ तो राजा दशरथ जी महल में थे, और जब दशरथ जी ने प्राण छोड़े तो प्रभु वहां थे ही नहीं, तो रोने का प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन कब रोए भगवान? उठाकर गीधे को निज गोद, उठाकर गीधे को निज गोद में आंसू बहाते, यही हरिदास कहते हैं, यही सद ग्रंथ दास, यही हरिदास कहते हैं, यही सद ग्रंथ दास। न जाने कौन से गुणकर, न जाने कौन से गुणकर, दयाल दयाल